नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव नारों से नहीं बल्कि पदयात्रा से जीता जाएगा? और क्या मुख्यमंत्री का चेहरा लखनऊ की सत्ता के गलियारे से नहीं बल्कि प्रदेश की 130 विधानसभा सीटों का कुर्मी समाज तय करेगा? ये सवाल आज इसलिए गरज रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकता यात्रा के नाम से भाजपा ने अपने मिशन 2027 का वो बिगुल फूंक दिया है जिसका एक सिरा राष्ट्रवाद और सरदार पटेल के सम्मान से जुड़ा है, तो दूसरा सिरा सीधे सीधे उस वोट बैंक की तिजोरी पर जाकर रुकता है जिसे साधे बिना लखनऊ की गद्दी पर काबिज रहना नामुमकिन है। दोस्तों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र यानी कि गोरखपुर शहर से एकता यात्रा का शुभारंभ किया। और यह मामूली यात्रा नहीं है, यह 25 नवंबर तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को मत कर रख देगी। जब कल सीएम योगी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया तो जो तस्वीरें गोरखपुर से निकली वो बीजेपी का कोर एजेंडा सेट कर रही थी। हाथों में तिरंगा थामे अपार जनसमूह भारत माता की जय और सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे के नारों से गूंजता आकाश। यह सब भाजपा के उस कोर वोट बैंक को चार्ज करने के लिए काफी था जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। कल इस यात्रा में मौजूद भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि भाजपा इस यात्रा को एक सतही राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का रूप देना चाहती है। लेकिन इस राष्ट्रवाद के विशाल कैनवस के पीछे ही बीजेपी का असली मास्टर स्ट्रोक छिपा है और वो लक्ष्य है प्रदेश की करीब 130 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखने वाले कुर्मी वोट बैंक को लामबंद रखना और विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की धार को कुंद कर देना। और इस धार को कुंद करने के लिए भाजपा जिस चेहरे का इस्तेमाल कर रही है वो है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का। कल की पदयात्रा में सीएम योगी के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलना कोई सियासी संयोग नहीं था। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े कुर्मी नेता में से एक हैं। एकता यात्रा का मुख्य सारथी बनाकर सीएम योगी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार और संगठन में इस समाज का कद कितना बड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे उस भ्रम को तोड़ने की सीधी कवायद है कि भाजपा में पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। योगी आदित्यनाथ का उन्हें हर जगह अपने साथ लेकर चलना इस समुदाय को भाजपा के खेमे में पूरी तरह से लामबंद करने की एक सोची समझी और गहरी रणनीति का हिस्सा है। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर जिस तरह लोकसभा चुनावों में एक हद तक सफलता पाई थी उसने भाजपा के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भाजपा की यह एकता यात्रा उसी पीडीए की सबसे बड़ी और सटीक काट मानी जा रही है। ये लड़ाई अब विभाजन बनाम एकता की बनाई जा रही है, जहां विपक्ष जातिगत मतगणना और आरक्षण के मुद्दे पर जातियों को अलग अलग गोलबंद कर रहा है, तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय एकता और कुर्मी गौरव के विराट कैनवास पर इन सभी जातियों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एक ही धागे में पिरोने की कोशिशें कर रही है। और सरदार पटेल का व्यक्तित्व इस काम के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीक है। आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी इस यात्रा के जरिए कुर्मी गौरव को सीधे राष्ट्र गौरव से जोड़ रही है। सरदार पटेल, जिन्हें कुर्मी समाज अपने सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मानता है, उन्हें लौह पुरुष के तौर पर पूछकर बीजेपी संदेश दे रही है कि जो पटेल का है वो राष्ट्र का है और जो राष्ट्र का है वो बीजेपी का है। हालांकि कुर्मी वोटों को साधने की यह कवायद भाजपा तक सीमित नहीं है। एनडीए की सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी हाल ही में पश्चिमी यूपी में कुर्मी वोटों को साधने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। यहीं पर बीजेपी का डबल गेम शुरू हो जाता है। भाजपा जानती है कि सहयोगी दलों का साथ जरूरी है, लेकिन वह अपनी खुद की पकड़ भी इस वोट बैंक पर इंच मात्र भी ढीले नहीं होने देना चाहती। एकता यात्रा के जरिए भाजपा अपने खुद के कुर्मी नेतृत्व स्वतंत्र देव सिंह को भी उभार रही है ताकि भविष्य में किसी भी सहयोगी दल पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके और सियासी मोलभाव में पार्टी का हाथ हमेशा ऊपर रहे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर इस यात्रा को प्रचंड धार दे सकते हैं। हालांकि अभी उनके अगले पड़ावों का कोई आधिकारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर से खबर है कि सीएम उन क्षेत्रों को विशेष रूप से यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं जहां ओबीसी समीकरण पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यह माना जा रहा है
कि सीएम का औचक दौरा किसी भी जिले में हो सकता है, जिससे कार्यकर्ताओं में सिर्फ उत्साह ही नहीं बल्कि एक करंट बना रहे। प्रशासन और संगठन दोनों को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। भाजपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और शहर संयोजक राजेश गुप्ता जैसे नेताओं की सक्रियता बताती है कि संगठन यात्रा को लेकर कितना गंभीर है। हर जिले में बैठकों का दौर जारी है और लक्ष्य स्पष्ट है, सिर्फ भीड़ नहीं, समर्पित भीड़ जुटाना और संदेश को घर घर तक फैलाना। ये यात्राएं सिर्फ वोटरों को ही नहीं साध रही, बल्कि 25 नवंबर तक ये बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मोड में लाकर पूरी तरह चार्ज कर देगी। जरा सोचिए, 25 दिनों तक लगातार 403 विधानसभाओं में सरदार पटेल, तिरंगा और बीजेपी के नारे गूंजेंगे। यह एक ऐसा मैराथन पॉलिटिकल कैंपेन है जो विपक्ष की आवाज को दबाने और कुर्मी समुदाय को भावनात्मक रूप से बीजेपी के खेमे में खींच लाने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। हर विधानसभा में जब ये यात्रा निकलेगी तो 6 महीनों से सुस्त पड़ा कार्यकर्ता भी सक्रिय होगा। ये आने वाले चुनावों के लिए संगठन को वार्म अप करने की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, इस एकता यात्रा को सिर्फ सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक सदी हुई सियासी बिसात है, एक ऐसी दोधारी तलवार जिसकी एक धार पर राष्ट्रवाद का तेज है तो दूसरी धार पर 130 कुर्मी बाहुल्य सीटों का अचूक सियासी निशाना। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।